एक दिन सभी हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे इस देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है। जितने भी जेंजी हैं या जिनको लगता है कि भाई आजकल डॉक्यूमेंट दिखाने से ही सत्य का प्रमाण मिलता है, उनको मैं बता दूं कि आपको कोर्ट की बात का तो भरोसा होता होगा ना। उन लोगों को साफ साफ ये दिखा रहा हूं कि देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जो देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मेजोरिटी तो हिंदू ही है, ये एक दिन माइनॉरिटी बन जाएंगे। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे देश में पिछले लंबे समय से कन्वर्जेंस किए जा रहे हैं और इस पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज बाहर के देशों के प्रभाव से हमारे देश में पिछले 100 साल से लगी हुई हैं कि यहां पर उन लोगों को टारगेट किया जाए जो आसानी से बातों में आ सकते हैं या जिन्हें लालच में लिया जा सकता है। कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, उस मजबूरियों का फायदा उठा करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, या तो क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में। इस्लाम में कन्वर्ट करने के तरीके किस प्रकार के हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में यह काम बकायदा मिशनरीज द्वारा कराया जाता है। मिशनरीज का मतलब यह होता है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं, उनका ग्रुप आता है, उस ग्रुप को कुछ नाम दिया जाता है, एक टेक्निकल नेम दे दिया जाता है, और उनका काम है हमारे देश के उन इलाकों में जाना जहां पर गरीब लोग रहते हों, विशेष तौर पर एससी या एसटीज, जो शायद उतने पैसे नहीं कमा पाते कि उनका डेली का गुजारा चल सके। उनको ये लोग लालच देते हैं कि हम आपको साल का 1 लाख रुपया देंगे, 1.5 लाख रुपया देंगे, वटेवर, आपके बच्चे की फीस का खर्चा उठाएंगे, आपको बस क्रिश्चियनिटी का पालन करना है। हम हर फ्राइडे हर संडे आएंगे, चेक करेंगे कि आप लोग प्रेयर ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको प्रेयर याद हुई कि नहीं हुई, आप उन नियम कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चेक करेंगे। और तब तक आपके टच में रहेंगे जब तक आपको फुल फ्लेज्ड क्रिश्चियन नहीं बना दिया जाए। जी। और आपके घर में कोई देवी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए हिंदू वाले की। ऐसा 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल तक किया जाता है। वो ग्रुप डेडिकेटेडली इस काम को करता है और आपकी नस नस में क्रिश्चियनिटी घोल देगा, जब तक तब तक रुकेगा नहीं। ये चीज़ मैंने लाइव खुद देखी है। जिसको देखनी हो मैं दिखा दूंगा, आ जाना। अपने ही शहर के उन बस्तियों में चले जाना जहाँ पर शायद उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती जितनी लोगों को ज़रूरत थी, वहाँ पर ये काम तेजी से होता है। हमारे देश में ये काम उन जगहों पर होता है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जो मुख्य धारा से कनेक्टेड नहीं है। इन लोगों को मुख्य धारा से न कनेक्टेड करने में हम लोगों का ही दोष है। हम लोगों ने या हमारी सरकारों ने शायद इन लोगों पर उतना ध्यान नहीं दिया कि ये लोग हमारे साथ मुख्य धारा में जुड़ सकें, और इन लोगों पर उन लोगों ने ध्यान दे दिया जो अपना मकसद साधना चाहते थे। ये हमारे देश का कड़वा सच है। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आपका अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आज 90% से ऊपर हो चुकी है। आज के 100 साल पहले यहाँ 2% क्रिश्चियन भी नहीं थे, जब तो अंग्रेज यहाँ पे फुल फ्लेज तरीके से रहते थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जाते जाते अपना मिशन तेजी से चला के गए हैं, और 1941 से लेकर के 51 के बीच में जितनी उनकी मिशनरीज यहाँ पर काम कर सकती तो उन्होंने काम किया, और यहाँ पर क्रिश्चियंस की संख्या नॉर्थ ईस्ट में 90% से ऊपर कर गए। छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हर उस राज्य में जहां पर एसटीज आदिवासी की संख्या ज्यादा है, आज क्रिश्चियनिटी की दर बहुत ज्यादा है। जी। आप कहेंगे कि आप ये सब तो बता रहे हैं, लेकिन ये अचानक बात कहां से आ गई? अचानक बात आई है एक बेल की प्ली से। जी हाँ। एक शख्स है, नाम है कैलाश, ये खबर इसी में दी हुई है, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। एक शख्स है, उसका नाम है कैलाश। उस कैलाश को जेल में बंद कर दिया गया है एक एक्ट के तहत। 2021 में यूपी में एक एक्ट आया था कन्वर्जन को लेकर के, और उस पर इसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, उसे जेल में डाल दिया गया है। कैलाश उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है। ये यूपी है, यूपी में यहां कहीं पड़ता है हमीरपुर। ये क्या करता है, हमीरपुर से दिल्ली ले जाता है कुछ लोगों को, अपने इलाके के कुछ लोगों को, अपने गांव के कुछ लोगों को दिल्ली ले जाता है समय समय पर, और वहां पर कहता है कि अच्छा आपको ये बीमारी है, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। दिल्ली ले जाएगा। दिल्ली में एक ग्रुप सा होता है जहां पर हिगरम फिगरम भड़गम भड़गम ये सब हो रही होती है। जो क्रिश्चियन लोग होते नहीं, टेढ़े मेढ़े एक्शन कर रहे होते हैं, फिर उन पर किसी ने ऐसे हाथ फेर दिया, एकदम ठीक हो गया, हा 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 हा। वहां ले जाता है और वहां पर इनकी बीमारी ठीक करने का दावा करता है, लेकिन बीमारी तो ठीक होती नहीं है। जो हिंदू वहां से गया था वो क्रिश्चियन जरूर बन जाता है, ऐसे वहां के गांव के लोग कह रहे हैं। हाल फिलहाल में इसने एक घटना ऐसी कर दी थी कैलाश ने। कैलाश ने क्या किया था, उसी के गांव में एक लेडी है, उन लेडी का नाम है
रामकली प्रजापति। रामकली प्रजापति का एक भाई है जिसका नाम है रामफल। रामफल को कुछ बीमारी हो गई थी। कैलाश ने रामफल से कहा आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक करा दूंगा। रामफल को दिल्ली ले जाया गया। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, रामफल लौटा नहीं। रामकली ने पूछा कैलाश से कि आप मेरे भाई को ले गए थे, 1 हफ्ता हो गया, लौटा नहीं, क्या चक्कर है? तब गांव वाले थोड़े इकट्ठा हुए कि हाँ भाई हाँ, ये तुम उस दिन हमारे वाले को भी ले गए थे, तब से वो कुछ अलग हरकतें कर रहा है। फिर दूसरा है, हमारे वाले को भी ले गए थे, वो भी अलग हरकतें कर रहा है। जब सब इकट्ठे हुए और बातें फैली तो पता चला ये तो अच्छे खासे गिरोह का सदस्य है जो कन्वर्जन पे लगा हुआ है। तब रामकली ने एफआईआर दर्ज कराई, कैलाश अंदर। और कैलाश को जब छुड़ाने उनका वकील गया तब कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से कन्वर्जेंस हो रहे हैं ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि कन्वर्जन को लेकर के कोई कानून नहीं आया क्या? कानून आया है, और कानून समय समय पर आता रहा है, लेकिन कानून केंद्र सरकार लेकर के नहीं आ सकती। केंद्र सरकार ने 2-3 बार प्रयास किया कानून लाने का, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। अब सोचिए, लंबे समय तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अगर कांग्रेस ऐसा कानून ले आएगी कि आप किसी को इस्लाम में या क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कांग्रेस का वोट बैंक कैसे बचेगा? इसलिए 1954 में कानून लाने की कोशिश की गई, फिर 1960s में कोशिश की गई, 1970s में कोशिश की गई। हर बार कानून जो है पास नहीं हो पाया। फिर 2015 में हमारे लॉ कमीशन ने बोला कि ये जो कानून है कन्वर्जन को लेकर के, ये कानून केंद्र सरकार नहीं ला सकती है, राज्य सरकारों को ही लाना पड़ता है। और हमारे देश में समय समय पर राज्य सरकारें ये कानून लाती रही हैं, और आज कई स्टेट्स में, लगभग 8 स्टेट्स में ये कानून है। केंद्र सरकार नहीं ला सकती। मैं तो केंद्र सरकार पर आज भी हैरान हूं, केंद्र सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कानून नहीं लेके आई, पता नहीं क्यों। अब देखिए अभी तक इसमें हुआ क्या क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, कुछ लोगों को सबूत देख के ही पता चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको, यानी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है। प्रोपोगेट का मतलब उसका प्रचार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन 25 का मतलब ये नहीं है कि प्रोपोगेशन के नाम पर आप कन्वर्जन कर दो। फोर्सफुली किसी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। भाई मेरी मर्जी है, मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहूं, हो सकता हूं। मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता, लालच नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं। ये 25 नहीं कहता। एक बात ये। अगली बात ये कि हमारे देश में ये पहले भी हो चुका है 1930 में, 1940 में, कि कई इस तरह के लॉज लाने की कोशिश करी गई मगर विफल रहे। उसके बाद 1954 में हम एक द इंडियन कन्वर्जन बिल लेकर के आए थे जो विफल हो गया लोकसभा में। उसके बाद 1960s में लेकर के आए थे द बैकवर्ड कम्युनिटीज प्रोटेक्शन बिल, ये विफल हो गया। इसमें भी यही हो रहा था कि जो हिंदूज हैं वो कन्वर्ट हो रहे थे ऐसे रिलीजन्स में जो भारत के रिलीजन नहीं है या जिनका जन्म भारत से नहीं हुआ है। उसके बाद भी कई ऐसे प्रयास हुए कि अलग अलग बिल लाए गए 1979 में, वो विफल हो गए। फिर 2015 में हमारे लॉ कमीशन ने कहा कि नहीं नहीं, ये स्टेट को ही लाना पड़ता है। फिर स्टेट्स का हमने देखा कि कहाँ कहाँ लाए गए हैं, तो हमने देखा कि लंबे समय से कई स्टेट्स में ये बिल लाए गए हैं। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, मैं आपको ये मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट आया है, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल। तमिलनाडु में 2002 में लाया गया था, 2002 में लाया गया, लेकिन वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं उन्होंने विरोध कर दिया, तो 2006 में इसने वापस ले लिया। इसने कहा ऐसा कोई बिल नहीं रहेगा। राजस्थान ने 2006 में लाने की कोशिश करी, 2008 में लाने की कोशिश करी, दोनों बार नहीं ला पाया। एक बार गवर्नर ने नहीं लाने दिया, एक बार राष्ट्रपति ने नहीं लाने दिया, क्योंकि उस समय दोनों ही कांग्रेस के थे। जी हाँ, बाकी जगह पर यह आ चुका है और अपना काम कर रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, उत्तराखंड और हिमाचल, ये वो राज्य हैं जहां पर एसटीज की संख्या अधिक है जी, और यहीं पर टारगेट किया जा रहा है कन्वर्जन का। और इसीलिए इन्हीं राज्यों ने पहले ये बिल लेकर के आए कि उनके यहाँ के आदिवासी खतरे में ना पड़ जाएं। आदिवासियों ने वहां पर आंदोलन किए समय समय पर। आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि आप आर्टिकल 371 देखें। जैसे 370 है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देती थी, ऐसे ही 371 है जो कई राज्यों को स्पेशल प्रोविजन देती है और यह सुनिश्चित करती है कि उस राज्य में कुछ कम्युनिटीज को बचाए रखा जा सके, जिनमें आपके आदिवासी, एसटीज, कुछ और माइनॉरिटीज भी शामिल हैं। अब 371 जिन जिन राज्यों में है आप वो देखिए। 371 आपका महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, अभी गुजरात उसमें से था, मैंने आपको दिखाया था। 371 एक नागालैंड में है, ठीक है ना। उसके बाद 371 बी आसाम में है, 371 सी मणिपुर में है,
371D एंड E आंध्र प्रदेश में है। 371D, अच्छा ये उसी को समझा रहा है। उसके बाद 371F सिक्किम में है। 371G मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है, ये जे तक है। उसके बाद आपके महाराष्ट्र और गुजरात में, हैदराबाद में, इन सब में है। ये वो इलाके हैं जो मैंने भी चिन्हित किए हैं ज्यादातर इनमें से। तो ये साफ साफ पता चलता है कि जिन आदिवासी क्षेत्रों तक हमारी सरकार नहीं पहुंच पाई, ये लोग पहुंच गए। अब इन्होंने, देखिए, इसका मॉरली देखा जाए तो गलत किया है, टेक्निकली भी गलती किया है, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। लॉ का मतलब जिन स्टेट्स ने लॉ लाया है उसके तो अगेंस्ट ही जा रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जो धर्म आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, उसे जहर के समान त्याग दो। अगर हिंदू धर्म आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, तो ये हिंदू धर्म की कमी है। मैं तो ये साफ साफ मानता हूँ। मैं माना कि क्रिश्चियन मिशनरीज का यहाँ पर विरोध कर रहा हूँ, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म वाले अगर इस बात पे आज रो रहे हैं, तो इसमें वही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा जिन तक मुख्य चीज़ें पहुंच नहीं पाई? उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं रखा जिन तक ये कभी पहुंच नहीं पाए? उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं रखा जो शायद आसानी से आपसे जुड़ नहीं सकते थे? आप ध्यान नहीं रखोगे तो कोई तो ध्यान रखेगा, चाहे अपना मकसद ही साधने के लिए क्यों ना सही। इस चीज़ पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और आज हम इस बात का रोना अगर रोएं तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें गलती हमारी ही है। खैर, अब आप कहेंगे अच्छा आपने ये जो नॉर्थ ईस्ट का बताया, ये नॉर्थ ईस्ट में क्या ऐसा है या नहीं है? तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका सबूत भी। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा कन्वर्जन इन्होंने चलाया है, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आज करीब करीब हमारे देश में 2011 का डाटा है, लगभग 2.25 करोड़ क्रिश्चियंस थे, जिनमें से करीब करीब 78 लाख के आसपास नॉर्थ ईस्ट में ही थे। आज देखा जाएगा तो संख्या और बढ़ गई है, मतलब हमारे देश का एक बड़ा भाग, 1/3 मान लीजिए आप, उसी में है, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का अगर आप पूरा वो देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो देखिए अ, मेघालय में 75% के आसपास हैं 2011 तक। मिजोरम में देखेंगे तो मिजोरम में ये 1911 में 3% से भी कम थे। 1911 में 3% से भी कम थे, और 1951 में, 1951 में 90% से ज्यादा हो गए मिजोरम में। कैसे हो गए भैया, रातों रात हो गए क्या? नहीं, वहां काम चलाया गया है। मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो आज पूरी तरह से क्रिश्चियन है, पूरी तरह से, और यही 1951 में केवल 12% था। ठीक है। इसके बाद नागालैंड अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में पिछले लंबे समय से काम चल रहा है, जो कि 51 में 46% था, 31 में 13% था, और आज आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये भी जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसमें थोड़ी देरी से ये लोग आए थे, बहुत इनको लेट हो गया आते आते। यहाँ उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुई है, 30% ही है, लेकिन यहाँ का कारण ये था कि देर से पहुंचे हैं, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और पहले नियम कायदे कानून ऐसे थे कि यहाँ पहुंचना आसान नहीं था। असम में आप देखेंगे तो 1911 में लगभग 22,000 थे, 1911 में, और अगर आज आप देखेंगे 2011 के हिसाब से तो वहां पर 3.75% हो गए हैं, जो कि 1901 में 0.4% थे। ठीक है। त्रिपुरा में आप देखेंगे तो पहले 5,000 थे 1951 में, आज करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आप कहेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख है, भाई वहां की पॉपुलेशन ही कम है, बहुत कम पॉपुलेशन, ना के बराबर है, उसमें ये बहुत बड़ी संख्या है। सिक्किम में देखेंगे तो इसमें भी 1971 से काफी ज्यादा तेजी से मामला बढ़ रहा है, और आज 10% हो गया है, जो कि 1971 में 1% से भी कम था। ये देखिए, ये जो नीला रंग है ये दर्शा रहा है कि क्रिश्चियनिटी कहाँ कहाँ फैली हुई है, और ये वही क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य धारा पहुंच नहीं पा रही थी। हम इन लोगों से कनेक्टेड उतना नहीं रहे, इन लोगों से कनेक्टेड नहीं रहे, जिनसे हम कनेक्टेड नहीं रहे उनसे वो कनेक्टेड हो गए जिन्हें होना था। आज अगर हमारे देश के शहजादे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की राजनीति कर रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी है उनको जिताने के लिए। आज अगर वो हिंदू के देवी देवता को ला करके संसद में प्रदर्शित करते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं है, अकेले क्रिश्चियन और मुस्लिम ही इतने हैं कि उनको जिता सकते हैं। उनकी माता जो क्रिश्चियन है वो इस चीज़ को फेवर ही करेंगी। अब आप देख लीजिए हो क्या रहा है इस देश। जिसको लग रहा हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा, हर चीज़ आपको मैंने दिखाई है विद प्रूफ। अगर आपको फिर भी आंख पे पट्टी रख के रखना है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका देश माइनॉरिटी में आ जाएगा, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रही है। उस दिन अगर आपको शांति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
उस दिन आपको हम जैसे लोग ही याद आएंगे जो सही समय पर आकर के सही चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन आपने या तो उसे गोदी मीडिया कह दिया, या मोदी मीडिया कह दिया, या बीजेपी वाला कह दिया, या आरएसएस वाला कह दिया। बाकी आपकी इच्छा है। नमस्कार।